हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी बीएल ड्रामा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड थैंक यू सो मच आपके लवली कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब के लिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है जहां पर ईट, डे, आंटी पी बेल सब आए होते हैं फ़ोन के साथ डिनर करने बारबेक्यू पार्टी में। यहाँ पर सब कोई साथ में डिनर कर रहा होता है। ईट कहता है ये फूड कितना डिलीशियस है। डे भी फूड को काफ़ी इंजॉय करता है। तभी फ़ोन कहता है इस बारबेक्यू पार्टी को देखकर मुझे मेरे बर्थडे पार्टी का दिन याद आ रहा है। इस पर पीबेल कहती है हाँ, वो डे मैं भी नहीं भूल सकती, वो डे काफ़ी ज़्यादा हॉट था। फिर वो ईट की तरफ देखती है और कहती है क्यों ईट, मैंने सही कहा ना? जेलस बॉय, क्या मैं सच बोल रही हूँ? ये सुनकर ईट कहता है प्लीज़ पीबेल, आप उन बातों को याद मत कीजिए, आप इसके बारे में बात करना बंद कीजिए। इस पर पीबेल कहते हैं तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? उस दिन सारी चीज़ों की शुरुआत डे ने की थी, तुमने कुछ नहीं किया था। इस पर डे कहता है आखिर आप सब किस दिन के बारे में बात कर रहे हैं? इस पर पीबेल कहती है तुम ईट से ही पूछ लो। इस पर ईट डे से कहता है तुम्हें उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। इस पर डे कहता है लेकिन मुझे उसके बारे में जानना है। यहाँ पर डे सब कुछ जानना चाहता है। इस पर पीबेल कहती है तो ठीक है, मैं तुम्हें उस दिन के बारे में सब कुछ बताती हूँ। आगे पीबेल कहती है कुछ महीने पहले तुम और ईट दोनों होम टाउन गए थे और कोइंसिडेंस से उस दिन फ़ोन का भी बर्थडे था, तो हम सब साथ में फ़ोन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। हमने बर्थडे पार्टी की थी और उसी दिन ये सब कुछ हुआ था। क्या तुम्हें याद है वहाँ तुम्हारा एक्स लवर आया था और उसके आने के बाद तो, और इतना कहकर वो ईट की तरफ देखने लगती है। यहाँ पर ईट काफ़ी शाय फील करता है। वो पीबेल की बातें सुनकर यहाँ पर स्माइल देता है और पीबेल भी स्माइल देते हुए कहती है और इसके बाद तो सब कुछ बदल गया था तुम दोनों के बीच में। पीबेल कहने जाती है तभी ईट उसे पैर पर मारता है। इस पर पीबेल कहती है ईट, तुम मुझे पैर पर क्यों मार रहे हो? आगे पीबेल कहती है तो उसके बाद, पार्टी के बाद तुम दोनों ने क्या किया उसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, मैं उसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकती। और इतना कहकर वो शाय फील करती है। आगे वो कहती है लेकिन वो बर्थडे पार्टी में नहीं भूल सकती। इस पर फ़ोन कहता है हाँ, मैं भी उस बर्थडे पार्टी को नहीं भूल सकता। आगे पीबेल कहती है उस बर्थडे पार्टी के बाद तुम दोनों ने आपस में कैसे सेटिंग की थी? ओह माय गॉड, इसके बारे में मैं क्या बोलूँ? आगे पीबेल कहती है और सच में मैं जानना नहीं चाहती उसके बारे में, लेकिन वो सब कुछ देखकर हम बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। और फिर यहाँ पर सीन दिखाते हैं 6 महीने पहले का। फिर सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक का, जहाँ पर ईट, डे, पीबेल और फ़ोन सब कोई होता है फ़ोन के बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। वहाँ पर सब साथ में बर्थडे पार्टी सॉन्ग गा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर डे का एक्स बॉयफ्रेंड पून आ जाता है। पून डे के पास जाता है और कहता है अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे साथ वाइन टोस्ट कर सकता हूँ? और ये देखकर ईट काफ़ी गुस्सा हो जाता है। इस सीन में ईट के फेस पर बहुत ही ज़्यादा चोट लगी होती है। ईट डे के एक्स बॉयफ्रेंड को देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाता है और गुस्से में कहता है डे ये नहीं कर सकता। इस पे पून कहता है क्यों? मैं तो डे से बस वाइन टोस्ट करने के लिए कह रहा हूँ, इसमें क्या गलत है? इस पर ईट कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वाइन टोस्ट करता हूँ। और इतना कहकर ईट जोर से पून के वाइन पर अपनी वाइन को टोस्ट करता है और यहाँ पर ईट काफ़ी गुस्सा हो जाता है। और ईट के ऐसा करने से पून भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाता है और तभी डे कहता है पून से मैं मेरे बॉयफ्रेंड की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, तुम अपनी टेबल पर वापस चले जाओ। ये सुनकर पून गुस्से में कहता है क्या डे, तुम अपनी बॉयफ्रेंड की साइड ले रहे हो? इसने पहले झगड़े की शुरुआत की थी। ये सुनकर ईट गुस्सा हो जाता है। फिर पून ईट से कहता है गुस्से में आज नहीं तो कल डे तुम्हें छोड़ देगा, वो तुम्हें बहुत ही जल्दी छोड़ देगा। इस पर ईट गुस्से में कहता है पून से तुम्हें कुछ भी नहीं पता, डे मुझे 2 साल से डेट कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम तो बस एक रात के लिए ही थे। ये सुनकर पून बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में ईट का कॉलर पकड़ लेता है और ये देखकर डे भी यहाँ पर गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में पून का हाथ ईट के कॉलर से हटाता है और कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, और वो पून को पीछे की ओर ढकेलता है। डे कहता है पून और ईट से आखिर तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? ये पून की बर्थडे पार्टी है। इस पर ईट गुस्से में कहता है लेकिन मैं इसे पसंद नहीं करता, मैं पून को पसंद नहीं करता। ये लड़ाई देखकर यहाँ पर पीबेल और पून काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। ईट गुस्से में कहता है मैं अब घर जा रहा हूँ, और इतना कहकर ईट वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। तभी डे ईट को रोकने की कोशिश करता है, वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है और तभी पून डे का हाथ पकड़ लेता है।
इस पर डे कहता है तुम्हें क्या हुआ, और ईट वहाँ से चला जाता है। पून कहता है तुमने मुझे कहा था कि तुम कमिटमेंट करने के लिए हमारे रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो, तो ईट के बारे में क्या, इस बार तुम्हें क्या हुआ है। इस पर डे कहता है मुझे उस टाइम राइट पर्सन नहीं मिला था, लेकिन अब मिल चुका है, और इतना कहकर डे वहाँ से जाने लगता है। तभी पून फिर से डे को रोकता है। पून कहता है डे से क्या मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। इस पर डे कहता है तुम्हें पता है कि मैं परफेक्ट डिस्टेंस पर्सन नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी ने मेरे लवर के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं बहुत ही बुरा बन सकता हूँ, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ डे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं कोई भी टेरिबल चीज़ कर सकता हूँ अपने लवर के लिए। और इतना कहकर डे गुस्से में पून के हाथ से अपना हाथ हटाता है और वहाँ से गुस्से में ईट के पीछे पीछे चला जाता है। और यहाँ पर पून गुस्से में डे को वहाँ से जाते हुए देखता है। उसे काफ़ी बुरा लगता है कि डे ईट से प्यार करता है। और ये सब कुछ देखकर बेल और उसके साथ जो लड़का होता है वो काफ़ी घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो हम अपनी पार्टी कंटिन्यू करते हैं, और वो यहाँ पर अपनी पार्टी कंटिन्यू करते हैं। सीन अभी भी फ्लैशबैक का दिखाया जाता है। डे और ईट घर आ जाते हैं। ईट बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। ये देखकर डे कहता है ईट तुम ये सब करना बंद करो, तुम नॉनसेंस वाली हरकतें करना बंद करो। ये सुनकर ईट गुस्से में कहता है हाँ तुम्हें लेकर प्रोटेक्टिव बनना यानी नॉनसेंस बन है, तो ठीक है मैं नॉनसेंस ही हूँ, क्यों मैं सही कह रहा हूँ। इस पर डे गुस्से में कहता है तुम बिना सोचे समझे कंक्लूजन निकाल रहे हो, और हाँ तुम गुस्सा खुद से हुए हो। इस पर ईट गुस्से में कहता है हाँ मैं नॉनसेंस हूँ और मैं अनोइंग भी हूँ, ये सब कुछ जो किया वो सब मैंने ही तो किया है, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, मैं ही पागल हूँ, तुम मुझसे यही सुनना चाहते हो ना। ये सुनकर डे गुस्सा हो जाता है। डे कहता है तुम अपना पागलपन करना बंद भी करो। इस पर ईट गुस्से में कहता है मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं पून को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मुझे नहीं पसंद जब तुम किसी और के साथ होते हो और कोई और तुम्हारे बारे में सोचता है। डे तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम मुझे लेकर जेलस हो सकते हो, मैं नहीं। सिर्फ तुम मुझे लेकर प्रोटेक्टिव बन सकते हो, मैं भी तुम्हें लेकर प्रोटेक्टिव बन सकता हूँ। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ तो मैं भी ये सोचता हूँ कि तुम भी सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। क्या मेरी इतनी सी बात समझना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है। जब भी कोई तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश करता है मुझे वो चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे नहीं पसंद तुम्हारा किसी के क्लोज जाना या तुम्हारे किसी के क्लोज आना। और इतना कहकर ईट वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। तभी डे ईट को रोकता है और डे यहाँ पर ईट को बेड पर धक्का दे देता है। इस पर ईट कहता है डे से मुझे यहाँ से जाने दो। डे ईट के काफ़ी क्लोज आ जाता है। यहाँ पर ईट जाने की जिद करने लगता है। इस पर डे जोर से ईट को थप्पड़ मार देता है और यहाँ पर डे के थप्पड़ मारने के बाद ईट यहाँ पर शांत हो जाता है। मुझे डे और ईट की रिलेशनशिप की ये बात समझ नहीं आती कि हर बात पर डे ईट पर हाथ क्यों उठाता है। डे जब भी गुस्सा होता है वो ईट के साथ वायलेंस हो जाता है, उसे मार सकता है, लेकिन जब भी ईट गुस्सा होता है ईट कभी भी गुस्से में डे को नहीं मारता। तो डे की ये बात किसी किसी सीन में बहुत ही अनोइंग लगती है, डे का ईट पर बार बार हाथ उठाना। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे डे कहता है ईट से मैं तुम्हारे साथ अभी जो करने जा रहा हूँ आज तक मैंने कभी भी किसी के साथ भी नहीं किया। तुम मेरे फर्स्ट हो और हाँ तुम मेरे लास्ट भी हो। और इतना कहकर डे यहाँ नीचे बैठता है और वो ईट की पैंट की जिप को खोलता है। और यहाँ पर डे और ईट का सीन दिखाया जाता है, एक लव सीन जिसे ईट एंजॉय करता है। तो ये सब कुछ डे ईट के साथ पहली बार कर रहा होता है। यहाँ पर डे ईट के साथ इंटीमेट होता है, जिससे ईट को ट्रस्ट होता है कि डे उसके लिए फर्स्ट है और वो डे के लिए भी फर्स्ट है। और यहाँ पर इस लव सीन से डे ईट को मना लेता है और यहाँ पर ये फ्लैशबैक का सीन खत्म होता है। फिर वापस सीन दिखाते हैं डे और ईट का, जहाँ पर डे और ईट एक दूसरे को देख रहे होते हैं। ईट को यहाँ पर उस नाइट की सारी बातें याद आ जाती हैं और ईट यहाँ पर काफ़ी शाय फील करता है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देखते हैं। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर डे और ईट दोनों घर आ जाते हैं। यहाँ पर ईट काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होता है, ईट गिरने ही वाला होता है, तभी डे उसे पकड़ लेता है और डे कहता है क्या तुम ड्रंक हो। इस पर ईट कहता है नहीं, यहाँ का कारपेट स्लिप हो गया था। इस पर डे कहता है क्या तुम श्योर हो। इस पर ईट कहता है हाँ। ईट कहता है डे से डे क्या तुम ड्रंक हो। ये सुनकर डे यहाँ पर ईट को बेड की तरफ पुश करता है। ईट यहाँ बेड पर गिर जाता है। फिर डे ईट के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है। फिर डे ईट को कहता है तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे लवर हो राइट। इस पर ईट कहता है हाँ। आगे डे कहता है फिर तुम मुझे याद दिलाने की कोशिश करो, तुम तुम्हारे साथ बिताए गए उन बातों को याद करने में मेरी हेल्प करो। और इतना कहकर डे यहाँ पर ईट को देखने लगता है।
फिर यहाँ पर डे ईट को लवली निगाहों से देखने लगता है और इसी के साथ ईट और डे यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। सीन दिखाया जाता है डे और ईट के इंटीमेट होने का, इनका रोमांटिक लव टाइम का, जहाँ पर फाइनली डे अपनी मेमोरी लॉस होने के बाद ईट को शायद अपना लवर समझता है और उसे यहाँ पर वो किस करता है। यहाँ पर डे नॉन स्टॉप ईट को किस कर रहा होता है और यहाँ पर इनका एक लवली रोमांटिक किसिंग सीन दिखाया जाता है। फिर ईट भी यहाँ पर डे को किस करता है और यहाँ पे इनका एक हॉट किसिंग सीन दिखाया जाता है और लास्ट में किस करते हुए ये दोनों फाइनली बेड से नीचे भी आ जाते हैं और फिर यहाँ पर इनका ये किसिंग सीन खत्म होता है। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर डे और ईट दोनों साथ में बेड के पास नीचे बैठे होते हैं। ईट डे के बाहों में होता है। आगे डे पूछता है ईट से कि हम दोनों ये सब कितनी बार किया करते थे। यहाँ पर डे का मतलब कि हम हफ्ते में कितनी बार इंटीमेट हुआ करते थे। ये सुनकर ईट शाय होते हुए कहता है 2 या 3 बार। इस पर डे कहता है क्या सच में? आगे डे पूछता है मैंने पूछा हम कितनी बार करते थे। इस पर ईट कहता है 3 या 4 बार। यहाँ पर डे और ईट अपने इंटीमेट होने की बातों को डिस्कस करते हैं। इनकी बातें कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक और हॉट वाली है। आगे डे कहता है क्या इतना ज़्यादा? ये कुछ ज़्यादा ही नहीं है। आगे डे कहता है मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मैं जो एक्टिविटी सबसे ज़्यादा करता था मुझे उसे करना चाहिए ताकि मेरी मेमोरी मुझे वापस मिल सके, मुझे जल्दी सब कुछ याद आ जाए। फिर आगे डे अपने नोटिस स्टाइल में कहता है ईट को चिढ़ाते हुए तो मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से हम दोनों को, और इतना कहकर डे यहाँ पर ईट के नोज़ पर किस करता है। ये देखकर ईट यहाँ पर स्माइल देता है। ईट काफ़ी हैप्पी होता है। आगे ईट पूछता है डे से डे क्या तुम हमारे बारे में सब कुछ याद करना चाहते हो या फिर मैं तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए हूँ? क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मुझे लेकर प्रोटेक्टिव हो, पर कभी कभी तुम मुझे ऐसा फील करवाते हो जैसे कि मैं तुम्हारे लिए बस एक ऑब्जेक्ट हूँ, कोई चीज़ हूँ जिसे सिर्फ तुम रखना चाहते हो। आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? इस पर डे कहता है तुम्हें क्या लगता है? यहाँ पर डे सोच में पड़ जाता है। इस पर ईट कहता है मुझे ये लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ बस खुश करने के लिए हूँ। तुम मुझे एक ऑब्जेक्ट, अपनी एक चीज़ समझते हो जिसे तुम अपने साथ सिर्फ रखना चाहते हो। इस पर डे कहता है सिली ईट तुम पागल हो। अगर मुझे अपनी ज़रूरतें नीड्स को पूरी करना होता तो मेरे लिए कोई भी कर सकता है, कोई भी मेरे नीड्स को पूरा कर सकता है। ये सुनकर ईट कहता है तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? इस पर डे स्माइल देते हुए कहता है एक सिली पर्सन, एक पागल इंसान। इस पर सुनकर ईट गुस्से में कहता है तुम कभी सीरियस आंसर भी दिया करो, तुम मुझे सीधा जवाब दो, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? इस पर डे कहता है मैं सब कुछ याद करना चाहता हूँ। ये सुनकर ईट यहाँ पर काफ़ी हैप्पी हो जाता है। वो स्माइल देने लगता है और तभी डे कहता है फिर से ईट को चिढ़ाते हुए मैं ये याद करना चाहता हूँ कि आखिर मैंने कैसे तुम जैसे सिली पागल पर्सन को डेट किया। मैं सच में ये याद करना चाहता हूँ। ये सुनकर ईट यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और कहता है डे तुम भी ना। इस पर डे यहाँ पर हंसने लगता है और ईट यहाँ पर डे के कंधे पर अपना सिर रखता है और फाइनली ईट यहाँ पर रिलैक्स फील करता है। और इन्हीं रोमांटिक बातों के साथ एपिसोड भी यहाँ पर ख़त्म होता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।